मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। मीडिया रिपोर्ट मैं कोई दावा नहीं। जलन इंसान से क्या क्या करवाती है भाई, ये तो सुना था मोहब्बत क्या क्या करवाती है। जलन क्या क्या करवाती है ये आज तुम लोग देख लो। 2024 का जब रिजल्ट आएगा तो ये इसी तरह से एनालिसिस करेगा कि लहर मीडिया लहर मोदी की देख रहा था लेकिन लहर कमल की थी। क्या मतलब मीडिया लहर अमित शाह की थी, लहर गदगदी की थी, लहर डोभाल साहब की थी और मोदी की नहीं थी। इसकी एनालिसिस समझ रहे हो ना आप लोग? इसका दर्द समझ रहे हो, इसकी जलन समझ रहे हो, इसका दर्द देख के जो बिच्छू काटन हमको, हम अपना दर्द भूल गए। आगे चलो। तो साथियों, जिंदगी में सुख दुख लगे रहते हैं। आज के वीडियो में ज्यादा अकल ना लगाइएगा। आज के एनालिसिस में ज्यादा अकल ना लगाइएगा। मौज लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा और निकल लीजिएगा। इन द लाइटर साइड ऑफ द इलेक्शंस, लाइटर साइड ऑफ द एनालिसिस ऑफ इलेक्शंस। जब भारत सेमीफाइनल जीता तो हम लोगों को सुख का एहसास हुआ, जब फाइनल हारा तो हम लोगों को दुख का एहसास हुआ। वो बात अलग है कि कुछ लोगों को फाइनल जीतने पर दुख का एहसास हुआ होगा और फाइनल हारने पे सुख का एहसास हुआ होगा। उन लोगों से मैं ज्यादा राब्ता नहीं रखता हूं, इनबॉक्स ही उन लोगों के साथ। वो भी बदतमीजी करते हैं, मैं भी बदतमीजी करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे भैया आप टनल का किस्सा ले लीजिए। टनल में जब हमारे लगभग 45 वर्कर्स फंसे तो हम लोगों को दुख का एहसास हुआ, जब वो निकल के आए हम लोगों को सुख का एहसास हुआ। यहां पर भी कुछ लोग उल्टे होंगे कि जब वो फंसे तो उनको सुख का एहसास हुआ होगा और जब वो सुरक्षित बाहर निकल के आए और उन्होंने इंतजाम और मेहनत की तारीफ करी तो उन लोगों को दुख का एहसास हुआ होगा। अब जैसे 3 राज्यों में भाजपा जीती तो भाई आप में से बहुत से लोगों को सुख का एहसास हुआ होगा। मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसको तेलंगाना कांग्रेस के जीतने पर भी सुख का एहसास हुआ, क्योंकि वहां पर वो गलियों का चार मीनारा का कटर छाप नेता अपनी औकात पर आया। उसका जो पॉलिटिकल अब्बू था वो हार गया, जिसके दम पर उसने 10 साल में तेलंगाना में अपना साम्राज्य इकट्ठा करा था। वो बात अलग है कि तेलंगाना में भी उसको 2.33% वोट मिला है और अपनी गलियों की ही विधायकी वो आदमी जीत पाया है। तो खैर मुझे तो वहां पे भी सुख का एहसास हुआ। परसों मुझे बिच्छू ने काट लिया तो मुझे दुख का एहसास हुआ। अब मैं फिट एंड फाइन हूं तो मुझे सुख का एहसास हुआ। लेकिन इस सारे सुख दुख के खेल में हाय, जब मैंने कल एक आदमी का चुनावी एनालिसिस देखा, आहा, जाहिलों के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का, जब उसकी मैंने तकलीफ देखी, आहा, जब मैंने उसकी चिढ़ देखी, आहा, जल बिन मछली की तरह, ऐसा लग रहा था जलते तवे पर बैठकर बड़ा प्रोग्राम बना रहा है। तो जब उसका एनालिसिस देखा तो यार कसम खुदा की हंसते हंसते कम होता था कि मैं अपने टेबल से नीचे गिर जाता, कुर्सी से नीचे गिर जाता, हंसते हंसते। यार अजब अजब गजब एनालिसिस लेके आया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप उसको क्यों दिखा देते हैं। देखो यार, बीच बीच में कोई बड़ी सीरियस पिक्चर भी होती है तो उसमें एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी बहुत कॉमेडी तो डाली जाती है ना। जैसे राष्ट्र की राजनीति में हैदराबाद के चार मीनारा के गलियों के नेता के कुछ बाइट्स डाल दिए जाते हैं कॉमेडी के लिए, हंसने के लिए। भाई यूट्यूबर्स को और चैनल्स को कंटेंट भी तो चाहिए ना। सब सीरियस हो जाएंगे तो कमबख्त कंटेंट कहां से मिलेगा। तो भैया इसको देख के मुझे इतना मजा आया। आज वीडियो मुझे किसी और चीज पे बनाना था, तेलंगाना के इस पूरे इलेक्शन को एनालाइज करना था और राजस्थान में सीएम कौन बनेगा इसको एनालाइज करना था, तो वो कल कर देंगे। ठीक, तो भैया इसकी मैंने रिपोर्टिंग देखी। यार इसकी तकलीफ देखकर, हमें भी दिखाओ। इसकी तकलीफ देखकर मैं सारे दुनिया के गम भूल गया, अपने मजा आ गया। तो कुछ इसके बिंदु आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं। वीडियो में कोई कंटेंट नहीं है। आज का मेरा वीडियो निरी बकवास है, लेकिन फुल एंटरटेनमेंट है। मेरा एनालिसिस नहीं, यार इसका एनालिसिस देखो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मेरी हंसी नहीं रुक रही। सीधे मुद्दे पर आ जाता हूं। इंट्रोडक्शन मैंने बहुत लंबा ले लिया कि भाई का एनालिसिस देखो। एनालिसिस जब आती
जल भुन के राख हो जाता है, राख राख। तो वो कैसा एनालिसिस करता है भाई? आफ्टर ऑल चाइलो का पत्रकार है, उसको व्यू लेने हैं, वाहवाही लेनी है। तो उसने जो कल नतीजे आए, उसने कुछ किसी चीज को भी एनालाइज नहीं किया। उसने ना तेलंगाना को एनालाइज किया चिड़ में, ना राजस्थान को किया, ना छत्तीसगढ़ को किया, उसने सिर्फ मध्य प्रदेश को किया। और मध्य प्रदेश को किया तो कैसे किया? कुछ उसके अंश निकाल के लाया हूं, तबीयत खुश हो जाएगी। अगले का ईलू हो गया है शिवराज सिंह चौहान से। मोदी की नफरत ने इसको शिवराज सिंह चौहान का फैन बना दिया। मोदी की नफरत ने इसको शिवराज सिंह चौहान का मुरीद बना दिया। तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा? देखो, मजे लो, सुनो। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझना है तो नतीजों से बहुत पहले के अखबारों की हेडलाइन पलटकर देखिए। चुनावी कवरेज में शिवराज सिंह चौहान की विदाई के अनेक लेख मिल जाएंगे। इन नतीजों को समझने के लिए आपको 4-6 महीने पुराने अखबार खंगालने पड़ेंगे। पहला तो आपको इसने ये काम दिया है, ठीक है, बड़ा मजेदार लेकिन वीडियो है, लेकिन कोई एनालिसिस नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे हो ये वाला वीडियो देखकर, पर थोड़ा कर लो, कॉमेडी के लिए कभी कभी करना पड़ता है। आगे चलो। शिवराज सिंह चौहान की दो तरह से विदाई दिखाई जा रही थी। एक, उनकी सरकार से जनता बहुत नाराज है, और दो, केंद्रीय नेतृत्व अब उन्हें किनारे लगाना चाहता है। सुन रहे हो? कह रहा है कि उनकी विदाई दिखाई जा रही थी, मैंने ये अपने हिसाब से एक तंज कस रहा है, ठीक, कि उनकी तो विदाई दिखाई जा रही थी कि प्रदेश की जनता उनसे बहुत नाराज है, उनसे यानी शिवराज से। शिवराज कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री है? बीजेपी का। तो इसकी जलन का आज ये आलम है। आगे चलो। उन्होंने अशोक गहलोत की तरह कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं छोड़ता है या वही मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत हार गए। इस हालात में शिवराज सिंह चौहान ने वापसी की है। 20 साल की सत्ता के प्रति नाराजगी और उदासीनता को खारिज करते हुए उन्होंने अपने लिए जीत का रास्ता बनाया। वाह 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 वाह। शिवराज सिंह चौहान ने 20 साल की इनकम्बेंसी को उसने हराया है और जीता है। शिवराज सिंह चौहान, पूरा वीडियो उसका आज शिवराज सिंह चौहान पर है। शिवराज सिंह का ये फैन हो गया है, बुरी तरह फैन हो गया है। जलन इंसान से क्या क्या करवाती है भाई, ये तो सुना था मोहब्बत क्या क्या करवाती है। जलन क्या क्या करवाती है, ये आज तुम लोग देख लो। आगे चलो। मध्य प्रदेश के नतीजे बता रहे हैं कि लहर शिवराज सिंह चौहान के लिए ही चल रही थी। बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा केस है कसम से यार। आगे चलो भाई, लेकिन ये बात क्लियर कर रहा है कि देखो, लहर शिवराज सिंह चौहान की थी, है ना, और किसी और चुनाव की बात नहीं कर रहा, इसी की बात कर रहा है, लहर उसी की थी। आगे चलो। और ये लहर कोई एक दिन में पैदा नहीं होती, हाय हाय हाय, बरसों की मेहनत से होती है, जो शिवराज सिंह चौहान ने की है। आगे चलो। मीडिया किसी और के लिए लहर देख रहा था जो आज गलत साबित हुई। तो ये तो मीडिया था, ये भी तो देख रहा था। मीडिया मोदी के लिए लहर देख रहा जो गलत साबित हो। मोदी से भी प्रॉब्लम है ना, मोदी को 2024 का जब रिजल्ट आएगा फिर देखना तो ये इसी तरह से एनालिसिस करेगा कि लहर, मीडिया लहर मोदी की देख रहा था, लेकिन लहर कमल की थी। लहर अमित शाह की थी, लहर गडकरी की थी, लहर डोभाल साहब की थी, और मोदी की नहीं थी। आगे चलो यार, बहुत बड़ा केस है कसम से यार ये। आगे चलो। 11 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में वंदिता मिश्रा का यह लेख है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, और इस चुनाव में इस बात के कई संकेत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि शिवराज सिंह चौहान का दायरा अब सिकुड़ता जा रहा है। अच्छा, एक बात और बताऊं, पहले तुम लोगों को याद होगा, ये सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है। ये नवनीता मिश्रा की रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट पर ये पूरा अपना एनालिसिस कर देता है। और आज के वीडियो में इसने ये बात मानी है, या तुम लोग कहोगे कैसे मानी है, मैं बता रहा हूं मानी है। यकीन करो, बड़ी बेवकूफी का वीडियो है आज का, और थोड़ा और देख लो। इसने मानी है ये बात कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मानी है ये बात।
और मैं नम्रता मिश्रा और दूसरों की रिपोर्ट पर ही अपने एनालिसिस को एनालाइज करता हूं, यानी अपनी अकल में नहीं लगाता हूं, इसने मानी है। आगे चलो। वंदिता मिश्रा अपने लेख में इस पोस्टर की बात करती हैं जो हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी का आला कमान जोर लगा रहा है। इसमें 12 चेहरे हैं, शिवराज उनमें से एक हैं और नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे के रूप में पेश किए गए हैं। इस बात से इसे बहुत तकलीफ है कि शिवराज चौहान को छोटा चेहरा क्यों दिखाया गया, बड़ा दिखाना चाहिए था, है? आगे चलो। तो इस तरह से उन्हें किनारे लगाया जा रहा था। अपन नहीं 2024 के बाद ये यही कहेगा कि इसमें मोदी का चेहरा बड़ा है और कमल निशान छोटा है। इस तरीके से कमल को किनारे लगाया जा रहा था, लहर कमल की थी। आगे चलो। क्या ये सभी गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे? इस तरह से फैसला देना मेरे लिए सही नहीं है। इन्हें बीजेपी के भीतर से जो फीडबैक मिल रहा था वही लिख रहे होंगे। आप ये मान सकते हैं कि 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति में मोदी शाह की वाहवाही कुछ ज्यादा हो जाती है, लेकिन पूरी तरह इन सभी खबरों को आप गलत नहीं कह सकते कि शिवराज को किनारे किया जा रहा था। भैया मान लो कि शिवराज को किनारे किया जा रहा था। मान लो यार, इसके कमेंट इसके यूट्यूब पर जाके कह दो कि भैया तुम्हारी एनालिसिस हमने मान ली और हम 2024 के बाद भी मान लेंगे कि कमल को किनारे किया जा रहा था। ठीक है, आगे चलो। इसलिए आपको पिछले 3-4 महीने में ऐसी कई रिपोर्ट मिल जाएगी जिनमें बीजेपी के भीतर से शिवराज सिंह चौहान की विदाई दिखाई जा रही थी, लेकिन आज सब पलट गया है। शिवराज सिंह चौहान इतने अलोकप्रिय और अवांछित हो गए थे, तो फिर यह कैसे हो गया कि जनता में उनके लिए लहर पैदा हो गई? जनता में ये कैसे हो गया कि उनके लिए लहर पैदा हो गई? इसकी एनालिसिस समझ रहे हो ना आप लोग? इसका दर्द समझ रहे हो, इसकी जलन समझ रहे हो, इसका दर्द देख के जो बिच्छू काटन हमको, हम अपना दर्द भूल गए। आगे चलो। पत्रकारों ने यह नहीं देखा या जो देख रहे थे उसके बाद भी कुछ और लिखा। पत्रकार क्यों नहीं देख पाए कि जनता शिवराज सिंह चौहान के साथ ही बनी हुई है? अच्छा, पत्रकार भी नहीं देख पाया और चुनाव से पहले ये भी नहीं देख पाया। लेकिन ये क्यों नहीं देख पाया? इसने इस वीडियो में ये बात बताई है। अच्छा। ये इसने बताई है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं दूसरों की रिपोर्टिंग के आधार पर ही अपने एनालिसिस करता हूं। सुनो, हमने चुनाव कवर नहीं किया, मैं अपनी सीमा जान गया हूं। हमने चुनाव मैं अपनी सीमा जान गया हूं, मतलब ऐसा पत्रकार यार, वल्ला वल्ला। आगे चलो। जाहिलों ने इसको 8 मिलियन सब्सक्राइबर दे रखे हैं, जिसमें 7 मिलियन जाहिल हैं और 1 मिलियन इसे गाली देने के लिए इसको सब्सक्राइब करे बैठे हैं मौज लेने के लिए। मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं न्यूज चैनल में अब नहीं हूं। तमाम संसाधनों से लैस चैनलों और अखबारों ने अपने संवाददाता मध्य प्रदेश में भेजे। उन्हें फिर से अपनी रिपोर्ट पलटकर देखने की जरूरत है। क्या उन्हें शिवराज सिंह चौहान की जीत नहीं दिखी? इसलिए हमने आज अपना थंबनेल ऐसा बनाया है। शिवराज ने मोदी को हराया और शिवराज ने मोदी को हराया। 2024 में इसका थंबनेल बनेगा, कमल ने मोदी को हराया। आगे चलो। कमलनाथ ने राहुल को। बीजेपी के भीतर शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या चल रहा था, इसे जानने और बताने का मैं दावा नहीं कर रहा। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। पूरा प्रोग्राम जब 15 मिनट का निकाल दिया, अंदर क्या चल रहा था ये बताते बताते तो 15 मिनट बाद बोलता है कि भैया देखो अंदर क्या चल रहा था, मैं उसका दावा नहीं करता हूं। नम्रता मिश्रा की रिपोर्ट पर जो मुझे समझ आया वो मैंने तुम लोगों को बता दिया और मुख्यतः जाहिल आके मेरी वाहवाह करके चले गए। आगे चलो। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। मैं कोई दावा नहीं कर सकता यार, हद हो गई यार, हद हो गई। आगे चलो। क्या बीजेपी को पता था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लहर चल रही है? लेकिन सोशल मीडिया के पेज को पलटकर देखने से लग रहा है, बीजेपी के सोशल मीडिया के पेज को,
कि शिवराज सिंह चौहान की विदाई लिखने वाले पत्रकार बहुत गलत भी नहीं थे। वो उस समय जो हो रहा था पार्टी के भीतर वही लिख रहे थे, जो देख रहे थे वही आपको बता रहे थे। बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्वीट। अब आप इसकी मेहनत देखो, जो इसने मेहनत की है अपने कथन को सच साबित करने के लिए, फिर वीडियो खत्म करूंगा, इसने मेहनत कितनी करी है ये देखो, ये साबित करने के लिए कि लहर शिवराज की थी और मोदी की नहीं थी। हाँ भैया नहीं थी मोदी की, चलो मान लिया। अब इसकी मेहनत देखो, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। ट्विटर हैंडल पर 12 लाख फॉलोअर हैं। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हुआ। इस दिन बीजेपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल से 46 ट्वीट किए गए, करीब करीब 46 में से 23 ट्वीट मतदाताओं का शुक्रिया कर रहे थे। कुछ में केंद्रीय और राज्य की योजनाओं का प्रचार था और 7 ट्वीट कांग्रेस के विरोध में था। मगर 10 ऐसे पोस्टर या वीडियो डाले गए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद और राम मंदिर को लेकर किए गए थे, जिनमें वोटर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा है। केवल 3 पोस्ट में, बीजेपी मध्य प्रदेश के केवल 3 पोस्ट में शिवराज सिंह चौहान का हमें जिक्र मिला। इसमें मतदाता ही शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे थे। कितनी मेहनत की इसमें, इतने ट्वीट आए, इतने मोदी पर थे, इतने कमल पर थे, इतने इस पर थे, इतने उस पर थे। भैया मान गए इस आदमी को, भाई मान गए इसकी पत्रकारिता को, मान गए। आज यार ये देखने को मिल गया कि सुना था कि मोहब्बत में आदमी दीवाना हो जाता है। ये चिड़ और नफरत में दीवाना हो गया। 2024 के बाद और जाहिल इसको फॉलो करेंगे अपनी भड़ास निकालने के लिए, और ये और दीवानगी से 2024 के बाद रिपोर्टिंग करेगा कि देश की जनता की लहर थी, कमल की लहर थी, सरकार की नीतियों की लहर थी, ठीक, लाभदारी वर्ग को जो दिया गया उसकी लहर थी, घर घर जल की लहर थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसकी लहर थी, विदेश नीति की लहर थी, पाकिस्तान का जो दिमाग ठीक करा गया उसकी लहर थी, घर घर जल जो अनाज पहुंचाया गया उसकी लहर थी, जो विकास हुआ उसकी लहर थी। लेकिन मीडिया बता रहा था कि मोदी की लहर थी। ये कोई बात थोड़ी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। सच्ची में सेंसलेस बेतुका ऐसे बंदे को कौन सुनने जाता है? रवीश कुमार को। इसकी तो पहले वही तो दिमाग ही नहीं है, उसकी बातें तो सुनो। क्या अपना मोदी जी का नाम लेना चाहता है, बहुत तकलीफ है उस अंदर से, मोदी जी की लहर है, उसे कुछ नहीं बोलना। एक बंदे पे आ गया बस उसका था और तो ब्रीड गलत कर रहे थे, लहर कहीं और थी है। मतलब वो उसको बहुत ये था कि मोदी जी का नाम क्रेडिट नहीं दे सकता भैया। मैं मोदी जी को नहीं क्रेडिट दूंगा, और अभी इलेक्शन हुए नहीं है तो कहीं क्रेडिट दे दिया तो मोदी जी का कहीं वोट और ज्यादा ना बढ़ जाए, तो वो क्रेडिट हटा के मैं नेगेटिव ही बोलता हूँ बीजेपी के बारे में, मोदी जी के बारे में। और ये देखो इन्होंने ये गलत किया, इनके चेहरे को छोटा कर दिया, फलाना। नेगेटिविटी ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की, वो भी कि बीजेपी के अंदर ये सब चल रहा है और उनके थ्रू हमें पता चल रहा है। क्या क्या मतलब फेक चीजें बोलकर दुनिया को पागल कर रहे हैं। और जो इनको सुनते होंगे सीधे साधे जो होंगे, वो मानते होंगे, वही कांग्रेस के जो होंगे वो इसको सुनकर बोलते हैं वो ये हो रहा है, अच्छा ये तो बिल्कुल सच बोल रहा है। और फिर भैया आते हैं जो बीजेपी के सपोर्टर्स होंगे, उनके सामने फिर हो जाते हैं शुरू बिना दिमाग लगाए। पर दिस मैन वाज जस्ट, मतलब उसकी बातों से इमीडिएटली पता चल रहा था कि ये बंदा बेतुका बोलने वाला बंदा है। साफ पता चल गया यार, उसने जिस तरह से बात की है। कांग्रेस वाली बात करेगा भाई, पता नहीं ये मीडिया वालों को जो होना चाहिए, दे शुड जस्ट टॉक अबाउट फैक्ट्स। इतने वोट से जीते, ये किया तो उनका ये चीजें अच्छी थी, ये उनको बेटर करनी चाहिए थी, कांग्रेस क्यों हारी, ये सब बोलो। अंदर से बड़ी सभी लोगों का एनालिसिस खराब हो गया था, स्पेशली कांग्रेस को, कांग्रेस वाले जैसे ये लोग हैं, इन सबका रवीश कुमार वगैरह सबका एनालिसिस खराब हो गया। झटका लगा, ये तो बोल रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, सब पक्का हो गया था, कांग्रेस जीतेगी, एग्जिट पोल भी कांग्रेस बोल रहा है। इनको बहुत बड़ा शॉक लगा, उसके बाद उन्होंने सब अपना चेंज करना पड़ा। पहली बार देखी है रिजवान की वीडियो जिसमें उन्होंने ना रवीश कुमार को ना ऐसा धोया है यार। एक बंदा फील करने वाला हो ना, सही बात है कि वो ये वीडियो देखकर वही जल भुनकर गोला बनकर वो राख उड़ जाएगी, लेकिन उनको फील नहीं होता जो हार कर भी इतना सीना चौड़ा। दूसरी साइड ये जो रवीश कुमार है उसके फॉलोअर जब ये वीडियो देखेंगे कैसे बर्दाश्त करेंगे यार इनको, है कि एक बंदा पूरे 17 मिनट की उसने वीडियो बनाया, 17 मिनट ही वो हंसते रहे। ये तो कत्ल कर देने वाला सीन है। सही बात है, लेकिन क्योंकि ये बात ठीक है कि रवीश कुमार ने काफी एनालिसिस किया है उनको देख। हाँ भाई, उन्होंने काफी अच्छा एनालिसिस किया है, वो चीजों को देख रहे थे, लेकिन उनको यही लग रहा था कि एक सोशल मीडिया को देखकर या एक जो लहर चाह रही थी कि वो वहां से जीत जाएगी कांग्रेस, लेकिन वहां पर बिल्कुल काम उल्टा हो गया। पीएम मोदी ने ऐसे आए और झाड़ू फेर दिया, ऐसे ना झाड़ू फेर दिया, ऐसे बोलते हैं भाई जो जीत जाता है ना वो वाला ऐसा झाड़ू फिरा कि अब आगे आगे फिरते ही जाएगा, और इनके ऐसे ही पत्रकार भूलते ही जाएंगे भाई। यार इनका मैंने तो
पहली दफा सुना। ये इनका कोई केस था पहले, वो ये न्यूज़ चैनल से निकाला था वो हाँ, एक। तो इनका बहुत एक कंट्रोवर्सी बनी थी। ये शायद दूसरी साइड को ये सपोर्ट करते हैं या एक न्यूट्रल है। नहीं, वो स्पोर्ट एक आते जब इनको मतलब के चैनल से निकाला था ना, तब एक पूरा इन्होंने भाई ब्लेम एक अडानी ग्रुप और एक पीएम मोदी पर लगा दिया था, जिसकी वजह से इन पर भाई केस भी हुए थे। लेकिन अभी ये इंडिया में नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री चला और वो चैनल भी उन्होंने खरीद लिया था अडानी ने। हाँ हाँ, वो पूरा यार चैनल देखो ना, जो इलेक्शन सीन होता है ना, पहले जाहिर बात है बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, क्योंकि जो बंदा बाहर बैठा है ना, अगर ये बाहर है तो इसने क्या करना है, इसने जो मीडिया के ऊपर फोर्स आ रही होती है ना, उसको सामने रख के इन्होंने एनालिसिस करना होता है और जो लग रहा होता है। लेकिन ये कि सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा होता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि हर तरफ से लोग जो है ना वो जुड़े होते हैं, वो उस हिसाब से चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन ग्राउंड का क्या है कि वो एक मतलब मिसाल के तौर पे हमारा गांव है भाई, यहाँ पे इलेक्शन होने हैं और ऊपर से जो सोशल मीडिया के बैठे यहाँ का एक बंदा भी नहीं है, वो ऊपर से जो सुनेंगे जो सुनाएंगे उस हिसाब से वो अपना जो है वो एनालिसिस करेंगे या एक रिजल्ट सामने रखेंगे। लेकिन ग्राउंड के ऊपर पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे कोई और जीत जाएगा, तो ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन हमेशा यही है कि भाई ये थोड़ा सा इलेक्शन जो है ना वो बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। क्योंकि जो एमपी वाला था ना वो वाकई एक जो ना वो, और राजस्थान ने थोड़ा सा ना हर चीज को हिला के रखा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा होप थी या इस तरह की जो ना वो मतलब रिपोर्ट्स यही थी कि मुकाबला टफ होगा, लेकिन वो भाई दो सीरियस से जो है ना वो निकल गए आगे, क्योंकि बाकी पार्टियां कुछ नजर भी नहीं आ रही। शायद उनका वो आपस में सबका मिलाप था, जो INDI उन्होंने बनाई थी उस हिसाब से वो इकट्ठा इलेक्शन लड़ रहे थे या इस तरह का सीन था। चलो ऐसा भी था, लेकिन फिर भी वो भाई काफी पीछे है। नहीं, बाकी इसमें कोई शक नहीं भाई, एक रविश कुमार ने एक जो चीजें बताई हैं वो बनती जुड़ती नहीं है, क्योंकि वो सही बात है कि जितने भी बंदे भाई जुड़े हुए हैं, पता नहीं वो किस लिहाज से जुड़े हैं, क्योंकि इनके एक जो एक व्यूअरशिप और सब्सक्राइबर जो बड़े थे ना इनके, वो एक बड़े थे जब इनको चैनल से निकाला था, तो लोगों ने वाकई एक ना प्यार दिया अपना ज्यादा। प्यार से हटकर लोगों ने यही समझा कि ये बंदा राइट है, जो भी बात करेगा ये ठीक करेगा। अब वो कुछ चीजें होती है भाई, वो इंटरनल मामले होते हैं, लेकिन सारी ज़बान ने भाई कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इनका भाई होता ही ये स्टाइल है, जो भी एक झूठ बोलता है या चीजें करता है ना, उसको आगे से भाई हंस करना, एक बंदे का बेड़ी कर देते हैं। मैंने तो इनके भाई वो एक जो एक मतलब कि इकट्ठे आते हैं ना, उनमें ये एक सही एक होते हैं, वो तो लोग जो डिबेट करते हैं वो यार वहां वो तो से लोग इधर से भाई एक गाली निकालने को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये हंसते पागल रहते कहते हैं कि ये हाँ, पागल है। इससे बात नहीं करनी। लेकिन ये इनका बहुत अच्छा स्टाइल है, जो हंस के बंदे को एक दफा बदल कर देते हैं ना, उसकी वजह ये क्या है, क्योंकि इनको पता चल जाता है। अब देखो ना, लाइफ एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। अब इनका इतना एक्सपीरियंस इनको पता चल जाता है कि बंदा जो है ना वो किस लाइन के ऊपर बात कर रहा है, तो ये जब आगे से हंसते हैं ना, तो ऐसे बंदे को मिर्ची लगती है ना, वो तड़पते ही रहता है। तो जब ये अपनी वीडियो देखेंगे, ये भी एक दफा जरूर लेंगे कि बंदे बाकी इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना, एक इलेक्शन हो चुके हैं, एक बीजेपी भाई एक अच्छे मार्जिन से जीत भी गए हैं, तो अब लोगों को चीजें बतानी चाहिए कि हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि अब आगे से भाई एक जनरल इलेक्शन भी आने। अब जिन जिन लोगों ने ये एक 3 स्टेट के रिजल्ट देखे हैं, वो तो एक कोई उम्मीद लगा कर नहीं आगे बैठे कि हम जीत जाएंगे पीएम मोदी की पार्टी से, या हम चीजें कुछ कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा सदमा है एक अपोजिशन के लिए ऐसा सदमा है कि शायद उनकी परफॉर्म ना उन्होंने किया या लोगों के अंदर वो इस तरह से अभी तक नहीं अपना आप बिठा पाए। इसी वजह से भाई इससे अगले साल भी जो पहुंच है वो भी भाई एक पीएम को मोदी को कुछ चीजें ऐसी हैं जो मतलब वोटर को जो है ना वो भी चली जाती। मिसाल के तौर पे जब इन्होंने INDI ये बनाई थी ना, वो एक जो लग रहा है ना एक बहुत गलत स्टेप था, क्योंकि अब देखो ना एक ऐसा टाइम होता है कि बहुत जो ये सब पार्टियां जो होती है ना, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं या जो वोटर होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ लग रहे होते हैं, मतलब एक परफॉर्मेंस बेस के ऊपर। बीजेपी को आप ले छोटे, बाकियों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये सारे जो है ना इसी तरह एक मामले के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, मामला क्या होता है कि वो मतलब हमने भी इस पार्टी को जो है ना वो गिराना है या इस पार्टी से हमने जीतना है, तो वहाँ पे आके जो वोटर है ना वो कंफ्यूज हो जाता है या उसको एक गुस्सा लगता है इस चीज का, यार ये क्या है, ये फिर मुल्की मुफाद होना ना हुआ, ये तो फिर अपने पर्सनल फायदे के लिए बात है। तो वहाँ पे आके थोड़ा सा ना जो है ना वो मामला खराब हो जाता है। तो यही सीन जो लग रहा है ना इधर ही हुआ है। इस वजह से बहुत सारे वोटर्स जो है ना वो थोड़ा सा डिसार्ड हुए हैं या उन्होंने थोड़ा सा एक पलटी मारी है, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट जो है ना वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सेम टू सेम सीन हमारे इधर चला है और उसके उसी तरह ये सेम चीजें चल रही है। एक पार्टी साइड के ऊपर होगी, बाकी सारी ऐसे दलील हो रही हैं, और यही है जो इधर भी मतलब नजर। रिजवान सर का आज वो एक क्लास ले रहे थे, बड़े यूट्यूबर सहाफी हैं और बड़ा इनका नाम भी है वैसे, और बड़ी अच्छी फोटो वो तो नजर आ ही रही है भाई, इतनी अच्छी फोटो। ये बंदा ये वीडियो देख लेना तो सुबह घर के बाहर बैठा हो रिजवान साहब, तू बाहर निकल मैं देखता हूं इतनी अच्छी क्लास लेते हो यार ये देखो, लेकिन ये नहीं पता अभी कि शिवराज जी किस पार्टी के और मोदी जी किस पार्टी के। मुझे सारा कुछ ही पता है, लेकिन ये बुग्ज होता है ना, ये जो आम एक बंदे की तारीफ नहीं करनी बात, ऐसा ही इमरान खान बड़ा जब पार्टी पे जब जीत रही थी तो बहुत सारे जो एंटी पीडीआई थे साहब, वो जीत दिखा भी रहे थे, लेकिन वो बता रहे थे कि ये जीत पीडीआई की नहीं है, ये जीत किसी और की है। लेकिन वो सही बात है, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त पकड़ा, और क्योंकि कबूल नहीं करना, क्योंकि ये एंटी मोदी है और एंटी मोदी जितने भी मीडिया पर्सन है वो बड़ी जबरदस्त पुटिंग करते हैं एंटी मोदी। और क्या बात है जी, आज आधी कर दी। आप चीजें देखेंगे कि हम सोशल मीडिया के जरिए हम देखिए, हमने देखे मध्य प्रदेश में बड़े सारे वीडियोस देखे, हमें कहीं नहीं लगा कि वहां पे कांग्रेस की आवाज, शायद इक्का दुक्का फर्क नहीं कहा हो कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे, नहीं तो 95% कह लें, 90% कह लें, लोगों ने कहा कि हम मामा जी और मामा जी की सरकार से बहुत खुश हैं, उनकी योजनाएं जो है खवातीन को। सिर्फ उन वीडियोस के आधार पर हमने यहाँ एक इमेज बना लिया कि वाकई वहाँ पे बीजेपी मामा जब जीत जाएंगे, और वो जीत गए। और भाई उनकी छवि थी, वो जीत गए, मोदी जी उनकी छवि को नीचे कर रहे थे, मोदी जी की लहर नहीं थी, फलाने की लहर नहीं थी, ऐसा बाकी कॉमेडी शो था और मजा आया कॉमेडी शो में। इतना मानसर मत हंसाया करें कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, ये ऐसी वीडियो में। अच्छा, लेकिन उस बंदे का बड़ा दिल दुखा होगा, बेचारे पता नहीं कैसे बड़ा की लोग इतनी जबरदस्त मिलियन उनके जो सब्सक्राइबर हैं, और फिर देखिए उनका जो है ना ऐसा करना बनता है। देखिए चीज ये है कि जितनी जल्दी हम हकीकत को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी जो है ना हमारे लिए बेहतर है, लेकिन बेचारे अब उस जीत को जो है ना हजम भी नहीं कर पा रहे, तो क्रेडिट मोदी जी को भी नहीं देना चाहते। अब चीज ये है कि वो ड्रा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी ने उनको साइड पे किया था, उनका तो नाम कहीं कभी नहीं आया। ये देखिए, ये पार्टी का अपना एक डिसीजन है कि उनको नेक्स्ट सीएम बनाते हैं या नहीं बनाते,
उनकी जगह बंदा रिप्लेस करना है या उन्हीं को आगे चलाना है, ये पार्टी का फैसला होता है। यहाँ में देखिए इलेक्शन होते हैं और पीटीआई वजीर खजाना असद दुनिया बदल देगी, ऐसे ऐसे चुटकियों में पाकिस्तान वो जीडीपी जाएगी ग्रोथ करेगी, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी छुट्टी यहाँ मैं बनाऊंगा वजीर आला फलां और लेके आता है एक खट्टू आदमी जिसको कोई नामो निशानी कोई नहीं, जिसको अपनी पार्टी को टिकट देकर इलेक्शन लड़वाने पे भी तैयार है, उस बंदे को वजीर आला बना दिया पंजाब का। तो देखिए ये पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, बंदे साइको भी होते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं किस तरह से किसको लगाना किसको नहीं लगाना। ये अब प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो टीम है जो चीजों को सेलेक्ट करती है, मामा जी बना ले हैं, लेकिन उसने कहते हैं कि लहर ही चल रही थी मामा जी की, मोदी जी की कहीं लहर वहर थी, तो लेकिन हंस के दौरे सही कहा, बकवास वीडियो था लेकिन